यह पहली बार नहीं था जब वह मेरे इतने करीब आई। दिल की धड़कन मानो थम सी गई। कोई शोर नहीं था, केवल हम दोनों ही एक छोटी सी गली में अकेले थे। मैं खुद को उसमें कहीं ढूंढ रहा था, नाप रहा था उसका प्रेम क्या मेरे जितना ही तीव्र और स्थायी है, या वह भी चाहती है मुझ में कहीं खो जाना, या फिर केवल मैं उसके किसी काम आ सकूं इसलिए मेरे साथ रहना पसंद करती है। नहीं नहीं, श्वेता ऐसा नहीं करेगी। वह उन लड़कियों में से बिल्कुल नहीं है जो बस अपने मतलब के लिए मैत्री भाव दिखाती हैं। खैर कुछ भी हो, श्वेता मुझे ज़रूर दिल से पसंद करती है, तभी तो वह हर रोज़ मुझसे मिले बगैर नहीं रहती। क्या यही सच है, या फिर मैं खुद उसका इतना दीवाना हूँ कि बिना मिले उससे मुझे चैन की नींद नहीं आती। यह सोचते सोचते न जाने कब वह मेरे इतने करीब आ गई कि मेरी धड़कन उसे महसूस कर पा रही थी। उसका छूना भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। हाँ, यह श्वेता ही है। मेरी आंखें बंद हो जाती हैं और मैं खुद को श्वेता के हवाले कर देता हूँ। इतने में रज्जो रज्जो की आवाज़ें मेरे कानों में इतनी तेज आती हैं कि मेरी आँख खुल जाती है। मेरे उत्तर पर उठने का आदेश आ जाता है जो मेरी दीदी ने दिया था। मैंने कस के अंगड़ाई ली। बदन पूरा बेजान सा क्यों मालूम हो रहा है। ओह श्वेता, सपना, थैंक गॉड। मेरी श्वेता, कम से कम ऐसे ही मेरे सपनों में आती रहा करो। खुद को आनंद से भरकर मैं उठा और सीधा दीदी के पास पहुंच गया और बोला, इतनी जल्दी क्यों जगा देती हो दीदी? क्यों? अरे मेरा सपना तोड़ दिया तुमने। कैसा सपना? अनजान होकर कहती हैं। कोई नहीं, बस दिल को सुकून पहुंचा रहा था। ढूंढत जो, तेरे सपने तुझे तनिक सुकून ज़रूर पहुंचा सकते हैं, लेकिन बेटा ज़िंदगी में चैन तो कुछ करके ही आएगा। जल्दी जल्दी अपनी पढ़ाई पूरी कर और कोई अच्छी सी नौकरी देख ले। हमेशा ऐसे ही दिन न लगे रहेंगे। तुझे अपने भविष्य की कोई फिक्र है भी या नहीं? ओह दीदी, भविष्य की आप चिंता क्यों करती हैं? कहकर मैं रसोई से बाहर निकल आता हूँ। आज मैंने दीदी की बात टाल ज़रूर दी है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बातों से कहीं न कहीं मुझ में एक हलचल सी है। कोई नहीं, भविष्य की चिंता भला किसे नहीं रहती है। एक दिन मैं अपने प्यार और भविष्य दोनों को एक सटीक राह पर ले ही आऊँगा। इससे मेरी श्वेता भी मेरी हो जाएगी और परिवार की एक नौकरी की इच्छा भी मैं पूरी कर पाऊँगा। भगवान, मुझे हमेशा अपने सानिध्य में रखकर मेरा मार्गदर्शन करते रहना। भगवान से प्रार्थना करके मैं अपने कॉलेज के लिए निकलता हूँ। मैं बैचलर कर रहा एक सीधा साधा विद्यार्थी हूँ। इंटरमीडिएट पास करने तक मुझे प्यार का इतना गहरा एहसास नहीं था, या यूँ कहें कि किसी लड़की से इतना लगाव श्वेता से पहले मेरा किसी से नहीं हुआ। अंडर ग्रेजुएट की इस पढ़ाई का मेरा प्रथम वर्ष बीतने को है। श्वेता से ऐसा लगाव मुझे प्रवेश के लगभग 3 माह के आसपास हुआ था। वो ख्याल मुझे अक्सर याद आता है जब श्वेता की नज़रें मुझसे हट नहीं रही थी। मैं तो इतना डर गया था कि भगवान से प्रार्थना की, भगवान इनसे कहो नज़रें हटाएं। मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। यह दूरी का भाव उनसे कब इतनी नज़दीकियों में बदल गया पता ही ना चला। लेकिन आज भी अगर श्वेता से मेरी निगाहें एकटक मिल जाएं तो मुझे ही नज़रें झुकानी पड़ती हैं। पता नहीं उसकी नज़रों में क्या जादू है, जिन्हें देखते ही मैं अपनी सुध-बुध खो देता हूँ। हर बार की तरह मैं आज फिर अपनी कक्षा में सबसे पहले आ गया। श्वेता भी आती ही होगी, सोचते हुए बस उसकी राह देखने लग जाता हूँ। आज मैं श्वेता से अपने दिल की बात जरूर कहूँगा। मैं कह दूँगा, श्वेता तुम मुझे बहुत पसंद हो। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें पसंद भी हूँ या नहीं, पर मेरे लिए तुम ही मेरी सब कुछ हो। तुम ही मेरा ठिकाना हो, मेरी दुनिया भी तुम हो।
तुम मेरी हो तो मैं हूँ, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। मैं नीरस लेख हूँ तो तुम रस भरी कविता। मैं तलवार हूँ तो तुम मेरी धार हो। मैं राही हूँ तो तुम मेरी राह हो। मैं तुम से तुम तक चलकर यात्रा पूरी करना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम मुझे बड़ी आसानी से इग्नोर कर सकती हो, पर तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम सबसे अलग हो। तुम कुछ भी कर सकती हो, परंतु मेरी भावनाओं को नहीं ठुकरा सकती। मुझे विश्वास है तुम ना नहीं कहोगी। मेरी हर सांस सुबह शाम तुम्हारा ही नाम लेती है। मेरी आशाओं की कड़ियाँ बस तुमसे ही टिकी हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं अलग देखकर जाहिर करता हूँ कि मेरा ध्यान कहीं और है। नमस्ते कहते हुए श्वेता कक्षा में प्रवेश करती है। मैं शांत स्वर में नमस्ते कहता हूँ। वह अपनी सीट पर बैठ जाती है और अपनी दाढ़ दोनों हाथों के बीच में टिकाकर सामने एकटक देखने लगती है। मैं बिना सिर घुमाए नजरें घुमाकर देखता हूँ। सोचता हूँ कह दूँ अपने दिल की बात, या फिर अभी ना कहूँ। मैं नज़रें घुमाते हुए खुद को समझाता हूँ, मेरे कहने पर कहीं वह स्वयं को असहज न महसूस करे। नहीं, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। मैं कुछ समय के लिए और रुकूंगा। धीरे धीरे समय के साथ शायद वह ही मेरे दिल की बात कह दे। मुझे तुम बहुत पसंद हो श्वेता, तुम मात्र इशारा करो, मैं तुम्हारी बात को हमेशा प्राथमिकता दूंगा। इतने में ही अन्य बच्चे भी कक्षा में के भीतर प्रवेश करने लगते हैं। धीरे धीरे समय के साथ शायद वह ही मेरे दिल की बात कह दे, तुम मुझे बहुत पसंद हो श्वेता, तुम मात्र तनिक इशारा करो, मैं तुम्हारी बात को हमेशा प्राथमिकता दूंगा। इतने में ही अन्य बच्चे भी कक्षा के भीतर प्रवेश करने लगते हैं। श्वेता पढ़ाई में बहुत तेज है, इंटरमीडिएट की टॉपर रही है। शायद यही कारण है मेरे उसकी ओर आकर्षण का। बचपन से रही मेरी आदर्शता का ही यह लक्षण है कि मैं व्यक्ति में सौंदर्य से कहीं अधिक उसकी व्यक्तित्व की सौंदर्यता को पसंद करता हूँ। श्वेता के लिए मेरे दिल में बहुत बड़ी और ऊंची जगह है। देवी है मेरे लिए और मेरी मार्गदर्शक भी। मेरे माता पिता के बाद मेरी इतनी फिक्र करने वाली श्वेता ही है। आखिर कोई कब किसी की इतनी फिक्र करता है? मुझे पता है कोई अपना है जो अपनत्व का भाव रखे, मेरे दुख को अपना दुख समझे। या मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं कॉलेज साइकिल से आता हूँ। बेशक साइकिल से आने में मेहनत लगती है। इसका जिक्र करने वाली श्वेता ही थी। वह श्वेता ही थी जिसने मेरे परिचय की जिज्ञासा की कि मैं कहाँ रहता हूँ। यही सब आज कुछ समय पश्चात कॉलेज में प्रवेश है, परंतु न जाने क्यों लगता है जैसे सालों बाद मैंने यहाँ प्रवेश किया है। शायद यह मेरे प्रतिदिन कॉलेज आने का कारण है, या फिर होली की छुट्टी के दौरान श्वेता से मुलाकात नहीं हो पाई इसलिए। हाँ, शायद यही कारण है। मुझे वर्षों बीते प्रतीत हो रहे हैं। वो भी क्यों ना, श्वेता को देखे बिना मेरा एक दिन भी ही जैसे महीनों जैसा प्रतीत हो रहा था। आज वह दिन होगा जब मैं श्वेता से अपने दिल की बात कह ही दूंगा। आज चाहे कोई भी हो, उसके सामने कह दूंगा। कहने में किस बात की चोरी? आखिर यह उसका अधिकार है जानने का कि कोई उसके विषय में क्या फीलिंग्स रखता है। सामने वाले के प्यार को यदि कोई ना समझे तो चाहने वाले को कुछ तकलीफ तो ज़रूर होती है। मेरे क्लास में प्रवेश करते ही श्वेता मुझे देखकर नमस्ते कहती है। जो अपनी दोस्त के साथ वहाँ पहले से उपस्थित थी, मैं भी उसी के अंदाज में जवाब देता हूँ। आगे बढ़ जाता हूँ। सीट पर पहुँचते ही मैं अपना बैग रखते हुए कुछ सोचता हूँ और आवाज़ दे देता हूँ, श्वेता। मेरे कहते ही उसकी दोस्त झट से मेरी ओर देखती है। मैं यह देखकर हैरान हो जाता हूँ। श्वेता से पहले प्रतिक्रिया उसकी दोस्त ने दी। दोनों की निगाहें मुझ पर गड़ जाती हैं, मानो मैंने कोई बहुत बड़ा गलत काम कर दिया हो।
मैं डर गया और अपनी नज़रें बदल ली। तभी कानों में आवाज़ आई, हाँ जी, यह प्रेम भरे दो शब्द मुझ में जान फूंकने का काम कर गए, जिससे मैं श्वेता से अपने दिल की बात कह पाऊँगा। मैं बहुत खुश हुआ, परंतु जल्द ही मुझे पता चला यह शब्द श्वेता के नहीं बल्कि उसकी दोस्त पायल के थे। नहीं, मैं आपसे बात नहीं कह रहा था, शर्मिंदा भाव से मैंने कहा। यहाँ कोई दूसरी श्वेता भी तो नहीं है? अब मामला मेरी पकड़ से बाहर जा रहा था। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं किसी दूसरे ख्याल में था। माफ़ कीजिए, शांत स्वर में पायल ने कहा। ठीक है, मैंने भौचक्के होकर कहा। भौचक्का तो हर कोई हो जाएगा, वो भी क्यों ना अगर वह आम के पेड़ लगाए और कांटे निकलते देखे। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरे दिल की बात दिल में ही रहकर बिखरने लगी। मैंने आज तक जिसे श्वेता समझा वो पायल थी और उसकी दोस्त श्वेता निकली, जिसे मैं अब तक पायल समझता था।